हेलो लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी पंजाबी विद नव्या में। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी भाषा अध्यापन के 5 सिद्धांतों के बारे में। अभ्यास 10 सिद्धांत तक हमने कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, छठा सिद्धांत है अनुपात अते क्रम दा सिद्धांत, और 10 सिद्धांत तक आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अनुपात अते क्रम दा सिद्धांत। ठीक है, देखिए, पढ़ाने का एक अनुपात, एक क्रम होना चाहिए और उसी क्रम के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाई करवानी चाहिए। ठीक है, देखिए, बच्चा जो है सुन के ग्रहण करता है, ठीक है, बोल के अभिव्यक्त करता है। बच्चा जो है सुन के ग्रहण करता है, जो भी भाषा, जो भी बोली जाती है, बच्चा क्या है उसे तुरंत सुन के उस चीज़ों को ग्रहण करता है। वो सीखता है कि क्या बोला जा रहा है, तभी उसको वो क्या करता है, आत्मसात करता है। ठीक है, चीज़ों को, क्योंकि देखिए घर में भी जब कोई बोलता है तो बच्चा क्या है उसे तुरंत सुन लेता है और फिर उसे बोल के वो बताता है, बोल के अभिव्यक्त करता है। यानी बच्चे की जो सुनने की क्षमता होती है वो थोड़ी तेज़ होती है। बच्चा हर चीज़ों को सुन के वो है जल्दी से ग्रहण कर लेता है। तो जो भी बोलते हैं, चाहे अच्छी और बात चाहे बुरी बात है, बच्चे क्या है उसे जल्दी से कैप्चर कर लेते हैं और उसे फिर बोलने लगते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या है ज़्यादा से ज़्यादा उसी उन बातों को सुन के वो क्या है ग्रहण करता है, सुन के सीखता है और बोल के अभिव्यक्त करता है। ठीक है, बोल के अभिव्यक्त करता है, बोली के द्वारा ही उन बातों को वो क्या है अभिव्यक्त करता है, बोल के उन्हीं बातों को बताता है। ठीक है, और LSRW का भी एक क्रम होना चाहिए। ठीक है, बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं तो LSRW जो स्ट्रेटजी है पढ़ाने की, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है, उसका क्या है एक क्रम होना चाहिए। उस क्रम के अनुसार ही बच्चों को पढ़ाई करवानी चाहिए। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, पहले सुनेगा, फिर उस चीज़ को बोलेगा, उसके बाद में फिर उसे पढ़ेगा और फिर उस चीज़ को लिखेगा, फिर उस चीज़ को वह लिखेगा। ये है LSRW। अब देखते हैं बाल केंद्रिता दा सिद्धांत। बाल केंद्रिता, ठीक है, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्तमान विच सिक्ख्या है बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, ठीक है, पाठ पुस्तक केंद्रित है या उपरोक्त सारे। तो उसमें आंसर रहता है शिक्षा जो है बाल केंद्रित है। वर्तमान में जो शिक्षा करवाई जाती है वो बच्चों को, परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार ही शिक्षा करवाई जाती है। जो ठीक है, बच्चे इसमें महत्वपूर्ण रोल क्या होता है, बच्चों का ही होता है, उनके अनुसार ही शिक्षा उन्हें प्रदान की जाती है। बच्चे जो होते हैं, सेंटर पॉइंट जो है वो बच्चे होते हैं। तो वर्तमान शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, बच्चों को ध्यान में रखकर ही, बच्चों के हित को ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षा दी जाती है। और उनके साथ ही उनके पद्धर का ध्यान, पद्धर यानी उनका जो लेवल है, ठीक है, उनके जो लेवल का ध्यान जो है, पद्धर यानी लेवल, उनको लेवल का ध्यान में रखकर ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है। उनके लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, सब ज़्यादा ऊपर का करवाएंगे तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, तो उनके लेवल का ध्यान में रखते हुए शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। साथ में उनकी रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए। बच्चे के जो पढ़ने में अगर रुचि है तो बच्चे को शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे की अगर रुचि नहीं है उस चीज़ में तो पहले आपको ये काम करना है कि बच्चे की रुचि उस चीज़ में आपको लानी है। आप लेसन पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को उस लेसन के प्रति आपको आकर्षित करना है अपनी बोली के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। आपके शब्दों के अंदर आपकी शक्ति रहेगी, चयन रहेगा अच्छे शब्दों का, तब आप बच्चों के अंदर उस चीज़ के प्रति रुचि पैदा कर सकते हैं। तो रुचि का ध्यान रखकर ही बच्चों को क्या है शिक्षा दी जानी चाहिए। निश्चित उद्देश्य ते पाठ सामग्री दा सिद्धांत। ठीक है, देखिए अध्यापन दे कई उद्देश्य हुंदे हैं। ठीक है, और इन्हां उद्देश्यां दी प्राप्ति लई ही बच्चे दे ज्ञान, कौशल, रुचि, इन्हां दा विकास जो है वो लाजमी हुंदा है। ठीक है, इन्हां दा विकास उन्हां नूं लाजमी हुंदा है। ठीक है, इस अनुसार ही बच्चे नूं इन्हां कौशलां नूं ध्यान विच रखकर ही बच्चों नूं सिक्ख्या प्रदान की जानी चाहिए है। पाठ उद्देश्य, ठीक है, पाठ का उद्देश्य होना चाहिए है। पाठ उद्देश्य अनुसार ही बच्चों को शिक्षित किया जाना चाहिए। पाठ का एक उद्देश्य होना चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग होनी चाहिए। आपकी टीचिंग यदि इफेक्टिव होगी तो बच्चे को आप इफेक्टिवली उससे आप इफेक्टिवली लर्निंग आप उसे करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी टीचिंग को आपको इफेक्टिव बनाना होता है। वक्त शिक्षण विधियाँ, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए वक्त यानी अलग अलग शिक्षण विधियाँ, बहुत से शिक्षण विधियाँ हैं, उनके अनुसार आपको
उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। अलग अलग विधियों के द्वारा, अलग अलग मेथड्स जो हैं उसके द्वारा उन्हें शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए कि बच्चों को अलग अलग शिक्षण विधियों के द्वारा चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, प्री प्लानिंग होनी चाहिए, लेसन की प्री प्लानिंग होनी चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप क्लास में जा रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि मुझे पर्टिकुलर आज ये लेसन कंप्लीट करवाना है। ठीक है, आज मुझे इसकी तैयारी करवानी है, आज मुझे बच्चों का इस जो टॉपिक है इसका टेस्ट लेना चाहिए। तो इसके पीछे आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे को शिक्षण का कार्य करवाना चाहिए। ठीक है, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए उसके पीछे। फिर जो है विषय सामग्री दी चोण। अब जो विषय सामग्री दी चोण है, पाठ के अनुसार विषयां दी चोण करनी चाहिए। जो पाठ की सामग्री के अनुसार ही विषय सामग्री दी चोण पाठ के अनुसार ही करनी चाहिए है। जो पाठ आप पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड जो पाठ की सामग्री है वो बच्चों के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि बच्चा तुरंत उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, अब देखिए लिखण कारज तो पहला मुख्य कारज का सिद्धांत। ठीक है, लिखण कारज तो पहला मुख्य कारज होना चाहिए, यानी लिखने से पहले आपको बोलने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, लिखवाना नहीं चाहिए। सबसे पहले उन्हें चीज़ों को आपको बोलकर बताना चाहिए। बोली जो है बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है। बोलकर वो क्या है, जब आप बोलते हैं, अध्यापक बोलता है तो बच्चा क्या है उसे सुन के ग्रहण करता है। ठीक है, तो बोली पर आपका फोकस होना चाहिए। पहले आपको जो पॉइंट्स बताने हैं आप उन्हें बोलकर बता सकते हैं। ठीक है, बच्चा भी है, देखिए वर्णमाला पढ़ना, वर्णमाला जो है बच्चों को अभी सिखा रहे हैं तो बच्चा को वर्णमाला लिखने से पहले पढ़ने पर जोर देना चाहिए। वर्णमाला जो पढ़ने का जो उसे प्रैक्टिस है वो करवानी आपको चाहिए बजाय उसके लिखने की। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब बच्चा बोलता है तो उसकी गलतियों को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, बच्चा जब बोलेगा, और देखिए कोई भी चीज़ जो है टू एसिमुलेट एवरीथिंग, जब आप कुछ भी बोलते हैं तो बच्चा क्या है एसिमुलेट यानी आत्मसात करना चीज़ों को। ठीक है, बच्चा उस चीज़ों को आत्मसात करता है। सब कुछ जो कुछ भी बोला जाता है बच्चा क्या है सुनता है और उससे आत्मसात करता है। उसका ज्ञान जो है वो स्थायी हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि लिखने से पहले मौखिक कार्य पर ध्यान देना चाहिए। मौखिक कार्य का जो सिद्धांत है वह यही कहता है कि लिखने से पहले बोलने पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बच्चों को बोल बोल के चीज़ें बतानी चाहिए, इसके बाद लिखने पर ध्यान देना चाहिए। लिखण ते बोलण विच सुमेलता दा सिद्धांत। ठीक है, लिखने व बोलने के अंदर एक सुमेलता होनी चाहिए, इसको अलग अलग नहीं समझना चाहिए। देखिए जब बच्चा बोल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा जो बोल रहा है वो लिख भी सकता है। ठीक है, तो ये क्या है कि लिखने और बोलने को अलग अलग क्रिया ना मानते हुए उन्हें एक जैसा ही रखना चाहिए, क्योंकि बोलन दे नाल लिखण दा कम, बोलने के साथ साथ में लिखने का काम भी करवाना चाहिए। इससे क्या है जो लिपि दोष है, ठीक है, बच्चे का जो लिपि दोष है वो दूर होता है। ठीक है, जब बच्चा बोल रहा है तो उसमें जो लिपि दोष है वो भी दूर होता है। ठीक है, जो शब्द जोड़ है, जब बच्चा लिख रहा है तो शब्दों का जो जोड़ है, शब्दों के अंदर जो त्रुटि हो रही है, जो गलतियां हो रही हैं, उसका भी हमें पता लगता रहता है। तो ये दोनों अलग अलग नहीं होकर एक साथ इनका बोलने व लिखने काम भी एक साथ में करवाना चाहिए। ये होता है बोलने में सुमेलता का सिद्धांत। सो फ्रेंड्स, ये है भाषा अध्यापन दे सिद्धांत। तो इन सिद्धांतों के अंदर हमने चर्चा की है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों के लेवल को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। बच्चे को बाल केंद्रित जो शिक्षा है, बच्चों को जो है बाल केंद्रित का सिद्धांत जो है उसमें बच्चे को क्या है बाल केंद्रित शिक्षा जो है बाल केंद्रित मानी जाती है। बच्चे को ध्यान में रखते हुए, बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, बच्चे की रुचि को, बच्चे को ज्ञान को ध्यान में रखते हुए उसे जो है नॉलेज दिया जाना चाहिए। तो लर्नर्स, मैं भी आपको यही कहूँगी कि आप जो है ये इसे देखिए एक रट्टा नहीं होनी चाहिए कि जो भाषा अध्यापन के सिद्धांत है, रुचि का सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, क्रियाशीलता का सिद्धांत है, ये नहीं होना चाहिए। आप इन चीज़ों को क्या है आत्मसात करिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि बच्चा एसिमुलेट कर लेता है हर चीज़ को, तो आप भी उस चीज़ को क्या है आत्मसात करके सीखिए। आप भी जब शिक्षण का कार्य करवाएंगे तो आपको भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। तो अभी से ही इन चीज़ों की क्या है शुरुआत कीजिए और इन चीज़ों को देखिए अभ्यास के माध्यम से ही आप इन्हें सीखिए। ठीक है, सो लर्नर्स, ये था भाषा अध्यापन के सिद्धांत। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू।